नमस्कार संस्कृत मित्रों, विजय भोग क्लासेस में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सुप्रभात। चलिए आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट सी टेट, MP टेट और रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं आपके समक्ष। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। कैसा? ऑप्शन नंबर 1 मातृभाषा, ऑप्शन नंबर 2 मातृभाषा राष्ट्रभाषा, और अगला है प्रादेशिक भाषा, और नंबर 4 में द्वितीय भाषा। तो बालक को जो है बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? मातृभाषा के रूप में शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन सही होगा, मातृभाषा। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। किसमें? मातृभाषा में। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है? गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। व्याख्या विधि, प्रत्यक्ष विधि, स्पष्टीकरण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 3 सही होगा। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि होती है, वो कौन सी होती है? स्पष्टीकरण विधि। तो इसका नंबर जो है 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि स्पष्टीकरण विधि होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है? व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछ रहा है? व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो ज्ञान है, मनोरंजन, कौशल, ज्ञान उपयोग। तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो मनोरंजन ये जो है व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा, मनोरंजन। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, वो मनोरंजन नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है? व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है साहित्यिक, व्यवहारिक। व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है साहित्यिक, व्यवहारिक। अगला है दोनों, ऑप्शन नंबर 3 में, और ऑप्शन नंबर 4 में कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 4 का राइट आंसर क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीसरा ऑप्शन सही होगा, दोनों। ठीक है, दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन दोनों होगा, साहित्यिक और व्यवहारिक। व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति होती है साहित्यिक और व्यवहारिक। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, दोनों वाला विकल्प सही होगा। साहित्यिक और व्यवहारिक दोनों होती है व्याकरण शिक्षण। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, भाषा का मुख्य कौशल है। भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, सुनना। ठीक है, पढ़ना, बोलना, उपरोक्त सभी। तो भाषा का मुख्य कौशल है क्वेश्चन नंबर 5 का जो है उपरोक्त सभी। तो भाषा का मुख्य कौशल जो है लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, ये सभी है। ठीक है, तो इसका उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है? मातृभाषा की शिक्षण विधि है। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि, उपरोक्त सभी। तो मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि वो कौन कौन सी हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि होती है अनुकरण विधि। तो क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा ऑप्शन सही होगा, अनुकरण विधि। अगला है शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं BSW, IK डेविस। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं BSW, BS ब्लूम। ठीक है, क्या पहला ऑप्शन में है BS ब्लूम, IK डेविस, और तीसरा ऑप्शन में दिया है BO स्मिथ, चौथा रॉबर्ट ग्लेसर। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो है 7 का क्या हो राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 7 का जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं आई के डेविस। दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का सही होगा। अगला है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है। B.S. ब्लूम, रॉबर्ट मेगर, रॉबर्ट मिलर, B.U. स्मिथ। तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है किसने? क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट आंसर होगा B.S. ब्लूम ने। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण B.S. ब्लूम ने किया है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म से क्या है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालन किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? ठीक है, तो सूक्ष्म से जो है सूक्ष्म से स्थूल की ओर सूक्ष्म शिक्षण जो है किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, पर्यवेक्षण विधि में, व्याख्या विधि में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा। निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालन विधि में स्पष्ट दिखाई देता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? निगमन विधि, प्रदर्शन विधि और आगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि। तो क्वेश्चन नंबर जो है 10 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पहला ऑप्शन में दिया है प्रयोगशाला में कार्य करते समय। क्वेश्चन क्या है? प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? ए ऑप्शन में निगमन विधि, बी में प्रदर्शन विधि और सी में आपका दिया है आगमन विधि और डी में दिया है प्रोजेक्ट विधि। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा आगमन विधि। प्रयोगशाला में जो है कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? तो वो कौन सी विधि होगा? आगमन विधि का। 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह, सभी। तो भाषा के मुख्य तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? सभी होते हैं। ध्वनि, संकेत, चिन्ह ये सभी भाषा के मुख्य तत्व हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि से उत्तम होगी? प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि से उत्तम होगी? आगमन विधि, निगमन विधि, समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि। तो प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए जो है सबसे उत्तम विधि होती है वो कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो बी है ये ऑप्शन इसका सही होगा आगमन विधि। तो प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए आगमन विधि सबसे उत्तम विधि बताई जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी भाषा में स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है। ए ऑप्शन में 12, बी में 11, सी में 14, डी में 8। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है। तो इसका नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा ऑप्शन सही होगा 11। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या 3 होती है। वैसे मूल स्वरों की संख्या 5। संस्कृत में अगर अच स्वरों की संख्या पूछे तो 9। अगर कुल ऑप्शन में दे दे तो आपको 13 बताना होगा। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, उपरोक्त सभी। तो मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होने से मानसिक विकास, शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास होता है बालक में।
अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33, 40, 47, 41। तो हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ए ऑप्शन सही होगा 33। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगला है, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई, प्रथम सार्थक इकाई भाषा की अक्षर, वाक्य, शब्द, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है वो शब्द होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा ऑप्शन सही होगा शब्द। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई शब्द होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, मातृभाषा का अर्थ है, मातृभाषा का अर्थ है परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा, उपरोक्त सभी। तो मातृभाषा का अर्थ है तो वो कौन सी होती है? उपरोक्त सभी। परिवार की भाषा और माँ की भाषा और पिता की भाषा जो है मातृभाषा का अर्थ है। बालक पर जो है सबसे पहले मातृभाषा की अर्थात माँ की भाषा और परिवार की भाषा और पिता की भाषा का प्रभाव पड़ता है बच्चे पे। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, गद्य शिक्षण का मुख्य प्रकार या स्वरूप है। गद्य शिक्षण का मुख्य प्रकार या स्वरूप है वर्णनात्मक गद्य, सृजनात्मक गद्य, भावात्मक गद्य, उपरोक्त सभी। तो 18 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा, भावात्मक गद्य। गद्य शिक्षण का जो है गद्य साहित्य का, ठीक है, गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है तो भावात्मक गद्य। गद्य साहित्य में जो है भावात्मक रूप से बालक सीखता है, इसका मुख्य स्वरूप भावात्मक गद्य है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। तो माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उपरोक्त सभी। तो माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 का तीसरा ऑप्शन सही होगा, प्रश्नोत्तर विधि। 6 से 8 तक जो है इसमें माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है वो प्रश्नोत्तर विधि लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बहुत अच्छा क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है आगमन विधि, आगमन व निगमन विधि और निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है जो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा, आगमन और निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि के अंतर्गत आता है। इसका क्वेश्चन 20 का जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा, आगमन और निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। चलिए आज के ये 20 क्वेश्चन आपके समक्ष रहे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। और धन्यवाद सभी को, नमस्कार। चलिए अब देखते हैं। और ये आपका जो दिया है इसका आंसर की भी दी हुई है, देखिएगा। हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 विजय भोग क्लासेस उत्तरमाला आपका दिया हुआ है, सभी लोग मिलान